अस्सलाम वालेकुम बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो you are doing well. So today is lesson number 3, unit number 3 and its topic is cobbler. So आज जो हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नेम है कॉबलर और मैं रीडिंग करूँगी, ट्रांसलेशन करूँगी और फिर उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पिक्चर देख के तो हमें ये समझ आ रहा है कि इस टॉपिक में जो जूते मरम्मत करता है उसके बारे में है और एक बच्चा है जो अपना जूता उसके पास लेके आया है। अब हम टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, दिन हमें समझ आएगी कि इसमें क्या है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, कैन यू टेल हु दीज पीपल आर? इसका मतलब ये है कि जो नीचे दी गई तस्वीर हैं उनको देखें और क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग कौन हैं? तो सबसे पहली पिक्चर में हमें एक ट्रैक्टर सा नज़र आ रहा है जो कि फील्ड्स में यानी कि खेतों में हल चला रहा है। तो ये काम कौन करता है? किसान। और किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर। क्या कहते हैं? फार्मर, FARME, फार्मर। ठीक है, तो ये कौन है? फार्मर है। ठीक है, ये आपको देखें डॉक्टर्स वाला कोट पहना है, बैठा है। और ये कौन है? डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, जो कि मरीज़ों को चेक करता है। ये हमें यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म में बंदा नज़र आ रहा है जो कि रोड पे खड़ा है, पुलिसमैन। और इसको ट्रैफिक पुलिस वाला ये होता है बेसिकली, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन। नेक्स्ट ये एक हैं जो पढ़ा रही हैं, तो ये कौन होंगी? टीचर, TEACHER, टीचर जो पढ़ा रही हैं। तो समझ आ गई बच्चों? फर्स्ट वन वाले में क्या था? फार्मर, डॉक्टर, पुलिसमैन एंड टीचर। ठीक है, आगे देखें, लेट्स टॉक। फर्स्ट है, उन्हें हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उसके आंसर्स करने। हु हेल्प यू इन योर स्टडीज़? इसका मतलब ये है कि आपको आपकी स्टडीज़ में कौन मदद करता है। तो कौन करता है बच्चों? टीचर। तो आपने क्या जवाब लिखना है, क्या आंसर देना है? माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डज़ अ डॉक्टर डू? इसका ये मतलब है कि जो डॉक्टर होता है वो क्या काम करता है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एग्जामाइंस द पेशेंट, और डॉक्टर चेक दी पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है या उसका मुआयना करता है। वेयर डू यू सी अ पुलिसमैन? इसका मतलब है कि आपने पुलिसमैन को कहाँ देखा। तो ये है पुलिसमैन, आई हैव सीन पुलिसमैन इन पुलिस स्टेशन और रोड। मैंने मतलब हम पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में भी देख सकते हैं, लेकिन इधर पिक्चर में ये कहाँ पर है? रोड पर है, तो हमने ये जवाब दिया, रोड पर खड़ा है। ठीक है, think and tell the names of any two professions. Think and tell the names of any two professions. इसका ये है मतलब है कि कोई भी आप दो जो है ना पेशे, प्रोफेशंस पेशे को कहते हैं, कोई भी दो पेशे जो हैं उनके नाम सोचें और बताएं। तो कॉबलर हो गया, जैसे कॉबलर जो कि जूता मरम्मत करता है जिसको हम मोची कहते हैं, एंड फार्मर जो कि किसान होता है। ठीक है, कॉबलर एंड फार्मर। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है कॉबलर। ठीक है, ये स्टार्ट होगी, ये एक पोइम है और ये पोइम जो है वो कॉबलर के बारे में है। अब हम देखते हैं प्री रीडिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टेल व्हाट द पोइम कैन बी अबाउट। तो ये पिक्चर देख के हमें नज़र आ रहा है कि जूते मरम्मत करने वाला बंदा बैठा है और ये एक बच्चा उसके पास आके जूते मरम्मत कर रहा है। तो ये पोइम, दिस पोइम इज़ अबाउट कॉबलर। तो ये पोइम किसके बारे में है? जूते मरम्मत करने वाला यानी मोची के बारे में। हैव यू एवर सीन अ कॉबलर इन योर टाउन? क्या आपने कभी कॉबलर को अपने टाउन में देखा है? येस, आई हैव सीन कॉबलर इन माई टाउन। हाँ, मैंने कॉबलर को अपने टाउन में देखा है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कॉबलर मैन माई शू। इसका मतलब ये, पहले मैं रीड करती हूँ फिर आपको मैं ट्रांसलेशन करवाऊँगी। कॉबलर मैन माई शू, गेट इट डन बाय 2:30। 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down, and I'll give you a half a crown. ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि कॉबलर मेन माई शू, मतलब वो कॉबलर मोची को जो जूते मरम्मत करता है उसको कहता है कि मेन माई शू, मेरा जूता मरम्मत करो। गेट इट डन बाय 2:30, इसको 2 बजे तक मरम्मत कर लो, यानी ये 2 बजे तक मरम्मत हो जाए। 2:30 इज़ मच टू लेट, मतलब 2 बजे जो है वो बहुत लेट है।
गेट इट डन बाय 8:30, 8 बजे तक इसे मरम्मत कर दो। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, इसको ऊपर से भी सिलाई करो और नीचे से भी सिलाई करो। एंड आई विल गिव यू अ हाफ अ क्राउन, मैं तुम्हें हाफ क्राउन दूंगा। क्राउन जो होता है ये एक करेंसी है, पुराने ज़माने में करेंसी होती थी, उसको कहते थे, ठीक है, जो वो यूज़ होती है, ठीक है, ये समझ आ गई। अब साइड पे हमें दिया है वाइल रीडिंग आई वेंट टू द कॉबलर टू मेंड माई डैश। तो इसमें ये क्या है कि इसमें ये कह रहे हैं कि मैं कॉबलर के पास गया अपना क्या मरम्मत करवाने, शू। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, शू, SHOE, शू, SHOE, शू। आई वेंट टू द कॉबलर टू मेंड माई शू, ठीक है। आगे है पोस्ट रीडिंग, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कॉबलर। इसका मतलब ये है कि जो कॉबलर होता है, जो मोची होता है, इसकी क्या जॉब होती है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, वो क्या करता है। तो वो क्या करता है, द जॉब ऑफ अ कॉबलर इज़ टू मेंड दी शूज़। आपने पूरा लिखना है, आंसर देना है कि जो कॉबलर की जो ड्यूटी है या जॉब है वो है जूतों को मरम्मत करना। द जॉब ऑफ अ कॉबलर इज़ टू मेंड दी शूज़, ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू अ कॉबलर टू गेट योर शूज़ मेंडेड, कि आप कभी भी कॉबलर के पास गए हैं अपने जूतों की मरम्मत करवाने। तो आपने क्या लिखना है, येस आई हैव गॉन टू अ कॉबलर टू गेट माई शूज़ मेंडेड, कि हाँ मैं गया हूँ कॉबलर के पास अपने जूते मरम्मत कराने। मेंड का मतलब क्या होता है, मरम्मत करवाना, ठीक है, ये बात याद रखना, ये वोकैबुलरी में ऐड कर दें आप, मेंड, ठीक है। डू यू लाइक दी पोइम कॉबलर कॉबलर, कि आपको ये पोइम जो है, नज़म है कॉबलर कॉबलर, ये अच्छी लगी है, येस येस आई लाइक दी पोइम कॉबलर कॉबलर, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशंस, लर्निंग द साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स। अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया रीड। अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड, कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, वो एक या दो से ज़्यादा 3 कॉन्सोनेंट्स होते हैं किसी लफ्ज़ में। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ऑन साउंड, हर जो कॉन्सोनेंट होता है वो अपनी आवाज़ रखता है इन दी वर्ड, लफ्ज़ में, ठीक है। तो इसका क्या आपको समझ आए कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड ये होता है कि कोई भी लफ्ज़ है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आएंगे, तो वो हर कॉन्सोनेंट जो होता है वो अपनी आवाज़ रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। अच्छा, कॉन्सोनेंट और वॉल्स क्या होता है बच्चों, तो वॉल्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे 5 वर्ड्स होते हैं, AEIOU, ये वॉल्स होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनमें से जो होते हैं 5 वर्ड, जैसे AEIOU, ये वॉल्स में आ जाते हैं, और जो बाकी सारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड दीज वर्ड्स अलाउड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है, मतलब ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, एंड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ, ठीक है। जैसे सबसे पहले है CL, ठीक है, CL, क्लास, क्लैप, क्लिप। अब देखो ये अलग साउंड्स अपनी वो कुछ कर रहे हैं, क्लास, क्लैप, क्लिप। BL, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू। DR, ड्राई, ड्रैंक, ड्रीम। BR, ब्राउन, ब्रांच, ब्रूम, ठीक है। क्लास, ये क्लास के लिए यूज़ है। क्लैप, जो हम क्लैपिंग करते हैं। क्लिप, क्लिप होती है एक छोटी सी। ब्लैक, ब्लैक कलर को कहते हैं, स्याह रंग। ब्लाइंड, जो कि अंधा होता है। ब्लू, नीला रंग जो होता है, ठीक है। DR, ड्राई, खुश्क जो चीज़ होती है। ड्रिंक, पीना। ड्रीम, ख्वाब जो होता है, ख्वाब देखना, उसको ड्रीम कहते हैं। BR, ब्राउन, ब्राउन कलर। ब्रांच, कोई शाख होती है। ब्रूम, झाड़ू लगाना, ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमने कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स थे। आगे है, नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद CL, BL, GR और BR। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स से, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले ये ब्रेड आ जाएगा, BREAD, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। ड्रम, DRUM, ड्रम, DRUM, ड्रम। ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, ठीक है। ब्रेड, डबल रोटी होती है। क्लॉक, घड़ी। ड्रम, जिसमें हम ड्रम्स होते हैं म्यूज़िक के लिए,
और ब्लॉक ये जो बच्चों के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। आगे है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इसका मतलब ये है कि नीचे जो डायलॉग्स दिए हुए हैं इनको आपने पढ़ना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अयान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू। सना, वालेकुम अस्सलाम, हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। Ayan, could I please have your crayons? Sana, sure, here they are. Ayan, thank you very much. Sana, you are welcome. तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले अयान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू। अयान जो है वो सना से कहता है अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आप कैसी हैं। सना ने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम, हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। सना कहती है कि वालेकुम सलाम, हाय, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अयान कहता है कुड आई प्लीज़ हैव योर क्रेयॉन्स, क्या मैं आपके क्रेयॉन्स यूज़ कर सकता हूँ या क्या मैं आपके क्रेयॉन्स ले सकता हूँ। कलर्स को, ये जो कलर पेंसिल्स होते हैं इनको पेंसिल में आते हैं या वो एक होता है कुछ उनका टेक्सचर दूसरा सा होता है, थोड़ा सॉफ्टी सा कुछ होता है, तो उनको क्रेयॉन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कलर में ही आते हैं, कलर्स जो होते हैं, ठीक है। सना, श्योर, हियर दे आर, श्योर जी बिल्कुल, हेयर दे आर, ये हैं। अयान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सना, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आपका शुक्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की है, ठीक है, समझ आ गई। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे है प्रैक्टिस द डायलॉग इन क्लास यूजिंग द रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेसीज इन, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। नेक्स्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, ये उनने सवाल दिए हुए, इनके हमने जवाब देने, ठीक है। सबसे पहला है वाई डिड द बॉय गो टू द कॉबलर। इसका मतलब ये है कि जो लड़का था वो कॉबलर के पास क्यों गया था। तो लड़का कॉबलर के पास क्यों गया था? द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। लड़का कॉबलर के पास अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए गया था। द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कॉबलर। लड़का कॉबलर के पास कितनी दफ़ा गया था, मतलब कितनी दफ़ा वो गया था। ही वेंट टू दी कॉबलर 2 टाइम्स, वो कॉबलर के पास 2 दफ़ा गया था। ही वेंट टू दी कॉबलर 2 टाइम्स, ठीक है। फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिन हम आवाज़ अल्फाज, उर्दू में उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिनकी साउंड्स आपस में मैच कर रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि पोइम में हमने क्या पढ़ा था, देखें, ओपन करते हैं हम पोइम। इसमें राइमिंग वर्ड्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं? लेट एट, लेट एट हो गया, ठीक है। आगे शू टू हो गया, डाउन क्राउन हो गया, ये क्या? शू टू, लेट एट, डाउन क्राउन। अब शू टू ये सेम आवाज राइमिंग वर्ड्स में आ गया, टू लेट, टू एट, डाउन क्राउन, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स आ गए। राइमिंग वर्ड्स के आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड्स हैं आपने वो रीड करने हैं और साथ में जो एक्शन वर्ड्स हैं वो याद करने, रीड करने। तो हम देखते हैं नेमिंग वर्ड्स क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो लोगों के नाम, जगहों के नाम, जानवरों के नाम और चीज़ों के नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हारिस, स्कूल, चेयर, टेबल, ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शंस। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपका एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप क्या काम कर रहे हैं, जैसे आप खेल रहे हैं, देन प्लेइंग इज़ एक्शन वर्ड, जो खेलना है वो एक्शन वर्ड है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है रन, ड्रिंक, रीड, दौड़ना, पीना, पढ़ना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। तो नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स में समझ आ गई। नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो नेम्स होते हैं एनिमल्स के, पीपल के, प्लेसेस के और ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, या थिंग्स के। और एक्शन वर्ड्स जिसमें हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे नेमिंग वर्ड्स में है कॉबलर। कॉबलर क्या काम करता है? मेंड। उसका एक्शन वर्ड क्या होगा? मेंड। वो जूता मरम्मत करता है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड क्या हो गया? कॉबलर, और इसका एक्शन वर्ड क्या हो गया? मेंड। पार्क,
पार्क का क्या है? पार्क एक जगह का नाम है, प्लेस है एक, और एक्शन वर्ड उसमें हम क्या करते हैं? प्ले, उसमें हम खेलते हैं। पार्क, प्ले। डक, डक जो है वो नेमिंग वर्ड है, एनिमल का नाम है, और वो क्या आगे फिर ये स्टिच, स्टिच क्या है? एक्शन वर्ड है। ये कॉबलर जूतों को मरम्मत करता है। स्टिच यानी सीलना या जो भी, ठीक है। बुक, सेट, बुक नेमिंग वर्ड है, किताब को हम कहते हैं, और सेट बैठना, ये एक्शन वर्ड है। समझ आ गई? कॉबलर, पार्क, कॉबलर जो जूते मरम्मत करता है उसको कहते हैं, उसका नेमिंग वर्ड है। जगह है जहाँ पर हम खेलते हैं, पार्क, उसे कहते हैं। डक एनिमल का नेम वर्ड है, डक। और बुक थिंग मतलब यानी ऑब्जेक्ट है, थिंग है, चीज़ है, उसको बुक कहते हैं। एक्शन वर्ड्स मेंड जूते मरम्मत करने को मेंड कहते हैं, प्ले खेलने को प्ले कहते हैं, और स्टिच सीलने को स्टिच कहते हैं, और सिट बैठने को। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स आ गए। समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर नेम्स। उनने हमें कहा है कि नीचे ये जो दिए गई पिक्चर्स हैं इनको देखें और इनके नामों से यानी इनके जो नेमिंग वर्ड्स हैं इनके नेम्स से इनको मैच कर दें। जैसे सबसे पहले में हमें एनिमल नज़र आ रहा है और इसका नाम क्या है? रैबिट। इसका नेमिंग वर्ड क्या है? रैबिट, RABBIT, रैबिट एनिमल है और रैबिट। सेकंड में हमें एक लड़की नज़र आ रही है, इसका क्या नेमिंग वर्ड? गर्ल। इसको क्या कहेंगे हम? गर्ल, GIRL, गर्ल। यहाँ पे हमें एक गाड़ी नज़र आ रही है, इसका नेमिंग वर्ड कार, CAR, कार। यहाँ पे घर है तो उसको हम नेमिंग वर्ड क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस। रैबिट, गर्ल, कार, हाउस। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आपको समझ आ गए। अब हम आगे चलते हैं। रीड द एक्शन वर्ड्स एंड मैच देम विद द गिवन पिक्चर्स। उन्होंने कहा कि आपने एक्शन वर्ड्स को पढ़ना है और उनको मैच करना है उनकी गिवन पिक्चर्स से जो काम है। जैसे सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज़ कुक, COOK, कुक। कुक किसको कहते हैं? खाना पकाने को, ठीक है, जो कि कुकिंग करते हैं। तो देखें यहाँ पिक्चर्स में ये पिक्चर से मैच कर रही है तो हमने इसको मैच कर दिया, कुक। ये लड़की यहाँ पर खाना पका रही है। ईट, खाना, ईट हम जो फूड खाते हैं, तो ये बच्चा यहाँ पे खा रहा है तो हमने इसको मैच कर दिया ईट के साथ। रीड, पढ़ना, ये अब लड़की यहाँ पे बच्ची बैठी है वो बुक्स पढ़ रही है तो हमने इसको इससे मैच कर दिया, रीड। ब्रश, ये दांतों को ब्रश कर रहा है, टीथ अपने ब्रश कर रहा है तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। समझ आ गई? कुक, COOK, कुक। EAT, ईट। RED, रीड। BRUSH, ब्रश। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। उनने हमें ये वर्ड बैंक दिया है, हमने इनको यूज़ करते हुए ये फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब ये ब्लैंक्स जो दी हुई हमने फिल करनी है। द फर्स्ट वन इज़ कॉबलर, कॉबलर मेंड माई डैश। कॉबलर, कॉबलर क्या मुरम्मत करो मेरा? मेंड माई शू, SHOE, शू। कॉबलर, कॉबलर मेंड माई शू। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन। स्टिच इट अप इसको ऊपर से सिलाई करो और स्टिच इट डाउन इसको नीचे से सिलाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? डाउन, DOWN, डाउन। हाफ पास्ट डैश इज़ मच टू लेट। हाफ पास्ट 2, TW2 इज़ मच टू लेट। गेट इट डन बाय हाफ पास्ट 8, EIGHT, 8। एंड आई विल गिव यू अ हाफ क्रॉन, CROWN, क्रॉन। ठीक है, तो ये हमने वर्ड बैंक को यूज़ करते फिलिंग द ब्लैंक्स की, जिसमें सबसे पहला था कॉबलर, कॉबलर मेंड माई शू। Stitch it up and stitch it down. 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. And I'll give you a crown. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमने आपको वर्ड्स दिए हैं इनको पढ़ें इनके मानी के साथ यानी मीनिंग्स के साथ। द फर्स्ट वन इज़ कॉबलर, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़। द पर्सन हु रिपेयर्स शूज़ वी कॉल इट कॉबलर। ठीक है, जो जूतों को मरम्मत करता है हम उसको क्या कहते हैं? कॉबलर कहते हैं। एंड अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़ कॉल इट कॉबलर। ठीक है। मेंट, MEINT, मेंट टू फिक्स यानी मरम्मत करना, उसको फिक्स कर देना, ठीक कर देना। मेंट टू फिक्स। स्टिच, स्टिच STICH, स्टिच टू स्यू मतलब सीलना। ठीक है। क्रॉन, कॉइन, मनी। क्रॉन हम कॉइन को कहते हैं या मनी को कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? द फर्स्ट वन इज़ कॉबलर, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़। द नेक्स्ट वन इज़ मेंड, टू फिक्स। द थर्ड वन इज़ स्टिच, टू स्यू। एंड द फोर्थ वन इज़ क्रॉन, कॉइन और मनी। ओके, डन। अब हम आगे चलते हैं। आगे है राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कौन से होते हैं जिनकी साउंड्स मैच करती हैं। जैसे यहाँ पर है रीड मी में
राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, राइमिंग वर्ड्स में सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं, उनकी जो एंड की साउंड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, उन्होंने हमें कहा है कि हमने ये नीचे वो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ें, ठीक है। शू टू, शू टू, पेन हैन, पेन हैन, डाउन क्राउन, डाउन क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द राइमिंग वर्ड्स, इन राइमिंग वर्ड्स को हमने आपस में मैच करना है, ठीक है। कुक बुक, कुक बुक, लेट एट, लेट एट, ग्रो ब्लो, ग्रो ब्लो। अब देखिए कुक के साथ बुक ही मैच कर रहा है, ब्लो या एट नहीं करना, लेट के साथ एट और ग्रो के साथ ब्लो, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिए वर्ड्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे एक दफ़ा देख लें, कुक बुक, लेट एट, ग्रो ब्लो, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, लर्निंग टू स्पेल। हमने लर्निंग टू स्पेल में फर्स्ट है रीड द गिवन साइट वर्ड्स, हमें ये साइट वर्ड्स दिए हैं, हमने इनको रीड करना है। इट, आई टी इट, ओ एफ ऑफ, आई एन इन, डब्ल्यू ए एस वॉज, एस ए आई डी सैड, डब्ल्यू आई टी एच विद, इट ऑफ इन वॉज सैड विद। नंबर 2 इज राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, उनने हमें बॉक्स दिए हुए हैं, हमने देखना है कि कौन से बॉक्स में कौन सा वर्ड फिट आ रहा है, जो फिट आ रहा है वो उसी में लिखना है। जैसे ये ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले में वॉज, डब्ल्यू ए एस वॉज, ऑफ, ओ एफ ऑफ, सैड, एस ए आई डी सैड, आई टी इट, आई एन इन, डब्ल्यू आई टी एच विद। तो आपने ब्लॉक्स देखने, उनकी शेप्स देखनी है, देन वर्ड्स की शेप्स देखनी, जो साइड वर्ड्स हैं उनकी शेप्स देखनी है, और फिर देखना है कि कौन से ब्लॉक में कौन सा फिट आ रहा है और वो फिल कर देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी हुई या फिल हमने करना है, इन ये जो कंप्लीट हमने इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए लेटर्स से हमने ये जगह फिल करनी है। जब सबसे पहले सी डैश डबल बी एल ई आर, सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर, सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर, आपने यहाँ पर ओ लिखना है। द नेक्स्ट वन इज डैश ई एन डी, एम ई एन डी मैंड, एम ई एन डी मैंड, ई आई जी डैश टी, ई आई जी एच टी, ई आई जी एच टी, एस टी डैश टी एच, एस टी आई टी सी एच स्टिच, एस टी आई टी सी एच स्टिच, क्रॉन, सी आर ओ डैश एन, सी आर ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ओ, सेकेंड वाले में एम, द थर्ड वन इज एच, एंड इन फोर्थ वन देयर इज आई, और लास्ट में डब्ल्यू, ठीक है। कॉबलर, मेंट, एट, स्टिच, क्रॉन, ठीक है, ये समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे है ग्रामर, नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं और नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नेमिंग वर्ड्स, लुक एट द गिवन पिक्चर फॉर हेल्प। एंड इसमें उन्होंने ये बताया हमें कि आपने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स, ये जो ब्लैंक्स हमें दी हुई हैं इनको आपने फिल करना है नेमिंग वर्ड्स के साथ, और लुक एट द गिवन पिक्चर्स फॉर हेल्प, और इन पिक्चर्स को आपने देख के इन जो हमने ब्लैंक्स दी हुई इनको आपने फिल करना है। जैसे शी इज़ आ डैश, शी इज़ अ गर्ल, और हम उसको नेमिंग वर्ड भी दे सकते हैं, जैसे सना, शी इज़ आ, सॉरी सना नहीं आएगा क्योंकि अगर ए आ गया तो इधर आ नहीं आएगा। शी इज़ आ सना नहीं होता, शी इज़ सना, शी इज़ सना, तो यहाँ पे हम सना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ शी इज़ गर्ल, हम क्या लिखेंगे, शी इज़ गर्ल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ साजिद हैज़ अ पेट डैश, साजिद हैज़ अ पेट कैट, यहाँ पे कैट है तो हम क्या लिखेंगे, साजिद हैज़ अ पेट कैट। महा हैज़ टू पेंसिल्स आर पेन्स, हम इनको पेन्स भी कह सकते हैं, पेंसिल्स भी, महा हैज़ टू पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। शी इज़ अ गर्ल, साजिद हैज़ अ पेट कैट, महा हैज़ टू पेंसिल्स, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली, इंसर्कल द प्रोनाउंस इन देम। तो प्रोनाउंस क्या होता है, कुछ पता है आपको? प्रोनाउंस हम उर्दू में अगर देखें तो इस समय ज़मीर कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको प्रोनाउंस कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि जब हम किसी भी नेमिंग वर्ड है या नाउन है, जैसे कि सारा इज़ आ गुड गर्ल, तो अगर हम यहाँ पे सारा का कर रहे हैं कि सारा एक अच्छी लड़की है, तो सारा नेमिंग वर्ड आ गया। अब सारा की जगह पर हम लगा दें शी इज़
अ गुड गर्ल। तो जो शी होगा वो प्रोनाउन होगा, यानी इससे में ज़मीर होगा। उर्दू में इसको इससे में ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन। तो इंग्लिश में हम देखें कि सारा इज़ अ गुड गर्ल और फिर हम सारा की जगह शी लगा लें तो शी इज़ अ गुड गर्ल। तो जो शी होगा वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन को हम जब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उनने हमें कहा है कि इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करें करेक्टली और उसके बाद सर्कल लगाएं प्रोनाउन पे। जैसे एम कॉबलर आई आ, तो ये सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम आ कॉबलर, आई एम आ कॉबलर। तो इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। अ टीचर आर यू, यू आर आ टीचर, यू आर आ टीचर। तो इसमें प्रोनाउन क्या है? यू। मी इट ब्लैक शू इज़, इट इज़ माई ब्लैक शू, इट इज़ माई ब्लैक शू। द प्रोनाउन इज़ इट। टुगेदर वी प्ले टुगेदर, वी प्ले टुगेदर। तो इसमें जो प्रोनाउन है वो है वी। अ डॉक्टर ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। हमने यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन है। जैसे हम अगर लिखते हारिस इज़ अ डॉक्टर और उसकी जगह हमने लिख लिया ही इज़ अ डॉक्टर, नेम की जगह हमने ही लगा दिया, तो जो ही है वो प्रोनाउन है। वेरी इज़ अ ब्यूटिफुल शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर जो शी है वो प्रोनाउन है। आर स्टैंडिंग दे आर स्टैंडिंग, यहाँ पे जो दे है वो प्रोनाउन है। जैसे स्टार्ट से हम दोबारा देख लेते हैं। आई एम अ कॉबलर, यू आर अ टीचर, इट इज़ माई ब्लैक शू, वी प्ले टुगेदर, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दे आर स्टैंडिंग। तो यहाँ पे आई, यू, इट, वी, ही, शी, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। कम टू द नेक्स्ट, राइटिंग, लर्निंग टू राइट। ट्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कॉपी देम ऑन दी गिवन लाइन्स। हमने इन सेंटेंसेस को सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेस करना है, जो उन्हें ट्रेसिंग लाइन्स हमें दी हैं, देन हमने उसको कॉपी कर लेना है नेक्स्ट आगे जो हमें ब्लैंक्स दी हैं। जैसे सबसे पहले है आई एम अ बॉय और गर्ल, आई एम अ बॉय और गर्ल, ठीक है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। I am a student, I am a student. I go to school every day, I go to school every day. I am a boy और गर्ल, यानी कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। I love my country, मैं अपने मुल्क को पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ। I am a student, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। I go to school every day, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। ओके, डन। क्रिएटिव राइटिंग, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। उन्होंने हमें कहा है कि ये हमने सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु मेंस शूज़ इज़ अ डैश। जो जूतों को मरम्मत करता है वो कौन होता है? जो पर्सन जूतों को मरम्मत करता है वो कौन होता है? कॉबलर। उसको हम क्या कहते हैं? कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। अ पर्सन हु मेंस शूज़ इज़ अ कॉबलर। अ पर्सन हु टीचेस इज़ अ टीचर, TEACHER। जो पढ़ाता है वो कौन होता है? टीचर होता है, TEACHER, टीचर। अ पर्सन हु टीचेस इज़ अ टीचर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर। जो बीमार लोगों को ट्रीट करता है या देखता है या मुआयना करता है वो कौन होता है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन इज़ अ गार्डनर। कि जो बाग में जो काम करता है वो कौन होता है? जो माली होता है उसको हम गार्डनर कहते हैं। इंग्लिश में हम माली को गार्डनर कहते हैं। बाग में काम करने वाले माली को या बाग में काम करने वाले को हम माली कहते हैं ना, तो इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? गार्डनर। जो बाग में काम करता है उसको हम गार्डनर कहते हैं। समझ आ गई? एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अ पर्सन हु मेंस शूज़ इज़ अ कॉबलर। अ पर्सन हु टीचेस is a teacher. A person who treats ill people is a doctor. A person who works in a garden is a gardener. Okay, done. Come to the next page. अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, देन हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज पे आएंगे। और मैंने आपके लिए और भी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। स्टोरी है, उसके बाद वोकेबलरी में एक इंटरेस्टिंग मज़े की वोकेबलरी भी आपके लिए आई हूँ और टंग ट्विस्टर भी लेके आई हूँ, ठीक है। तो स्टोरी सुनते हैं, आप थोड़े से फ्रेश हो जाएं, देन हम रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएंगे और रिवाइज़ करेंगे, ठीक है बच्चों।